हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द भाग 3। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारा नन्नाटपति। नन्नाटपति का जो तद्भव होता है वह नंदोई होता है। नवति का 90, अन्यपरस्सु का नरसों, नस्सा का नस, नखहरण का नहना, नहि का नहीं, लंघन का नांघना, नापित का नाई। यहाँ पर जो नापित है वह ध्यान रखने वाला है शब्द, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला शब्द है नप्त्र। नप्त्र का नाती होता है तत्भव रूप। अगला शब्द है हमारा नस्ता। नस्ता का नाथ। नस्ता का नाथ होता है तत्भव। निर्गलन का निगलना होता है। यह महत्वपूर्ण शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। निष्ठुर का निठुर, निर्दय का निडर, निर्वहन का निभाना, निधात का निहाई, नीच का नीचा, नीचय का नीचे, निद्रा का नींद। यह परीक्षा में पूछा गया शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो निद्रा होता है उसका तद्भव रूप नींद होता है। अगला शब्द है निम्बक। निम्बक का नींबू। यह भी परीक्षा में पूछा गया शब्द है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। इन दोनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा निमंत्रण। निमंत्रण का जो तद्भव रूप होता है वह नेवता होता है। नयन का नयन परीक्षा में पूछा गया शब्द है यह, इसे ध्यान रखिएगा आप। ज्ञतिग्रह का नैहर होता है, यह भी परीक्षा में पूछा गया शब्द है। नैहर का तत्सम रूप क्या होता है, तो ज्ञतिग्रह होता है। लुंचन का नोचना होता है। लवण का नोन होता है, परीक्षा में पूछा गया शब्द है लवण, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह नोन होता है। निर्वाह का निबाह होता है। नक्षत्र का नखत होता है तद्भव रूप। अब अगला शब्द है हमारा, वह है पर्यंक। पर्यंक का जो तद्भव रूप होता है वह पलंग होता है। यह परीक्षा में पूछा गया शब्द है, आगे भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। प्रतिवासी या प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है पूर्ण। पूर्ण का पूरा। प्राघूर्ण का पाहुना। पृथ्वी का पृथ्वी। यह देखिए, यह तत्सम रूप है पृथ्वी, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह पृथ्वी होता है। पाद का पाँव। पत्र का पात। पक्षी का पक्षी होता है। इसमें देखिए यह वाला छा बना है पक्षी में, जो इसका तत्सम रूप है, और आधा चा और जब छा बना हुआ है तो वह तद्भव रूप है। यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। पत्रिका का पाती होता है तद्भव रूप। परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा आप। पत्रिका का पाती। अगला शब्द है पौत्र का। पौत्र का जो होता है वह पोता होता है। पुत्र का पूत होता है। पक्ष का पाक होता है। पुष्कर का पोखरा होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है प्रतनु। प्रतनु का पतला होता है। प्रस्तर का पत्थर होता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, और यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका शब्द है। प्रस्तर का जो तद्भव रूप होता है वह पत्थर होता है। पठन का पढ़ना। प्रिय का प्यारा तद्भव रूप होता है। अगला शब्द है हमारा पंक्ति। पंक्ति का जो तद्भव रूप होता है वह पंगत होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पंचदश का 15 होता है। पकवान का पकवान होता है। यह देख लीजिए कैसे लिखा गया है। तत्सम रूप जो है वह पा है, फिर आधा का है, वाह और ना, आधा ना और पूरा ना, यह ऐसे है पकवान।
परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है शुद्ध शुद्ध शब्दों में पकवान, और यह है पकवान जो इसका तद्भव रूप है। अगला शब्द है पक्कु। पक्कु का जो तद्भव है वह पक्का है। पछवार का पखवाड़ा है। महत्वपूर्ण शब्द है यह, इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इसे। प्रग्रह का पगहा है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पगहा का तत्सम रूप क्या होता है, वह प्रग्रह होता है। फिर है पश्चाताप का पछतावा होता है तद्भव रूप। पतन का पड़ना होता है। अगला शब्द है हमारा प्रतिपदा। प्रतिपदा का परिवाह होता है, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। प्रतिपदा का जो तद्भव रूप होता है वह परिवाह होता है। अगला शब्द है हमारा प्रतिवेश। प्रतिवेश का पड़ोस होता है। पठ का पढ़ होता है। पुत्रवधू का पतोहू होता है। पत्र का पत्ता होता है तद्भव रूप। पन्यशालिक। पन्यशालिक का पंसारी होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। पंसारी का जो तत्सम रूप है क्या होता है, तो पन्यशालिक होता है। पर्ण का पन्ना होता है। परपटी का पपड़ी होता है तद्भव रूप। अगला शब्द है हमारा ऊपरी। ऊपरी का पर होता है। परिकूट का परकोटा होता है तद्भव रूप। पुत्तलिका। पुत्तलिका का पुतली होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, यह परीक्षाओं में पूछा गया भी है। तो पुत्तलिका का जो तद्भव रूप होता है वह पुतली होता है। अगला शब्द है परीक्षा। परीक्षा का परख होता है। फिर अगला शब्द है प्रणाल। प्रणाल का परनाला होता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रपौत्र का परपोता होता है। प्रपौत्री का परपोती तद्भव रूप होता है। परमार्थ का परमारथ होता है, इसमें ऊपर रा लगा है और यहाँ पर पूरा रा लिखा हुआ है, तो परमार्थ का परमारथ होता है। स्पर्श का परस होता है तद्भव रूप। अगला शब्द है हमारा परशु का परसों होता है। परशु है जो तत्सम रूप है और परसों तद्भव रूप है। परपट का पराठा होता है, यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, यह पूछा गया भी है कि परपट का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है, पराठा होता है, या फिर पराठा का तत्सम रूप क्या होता है, परपट होता है। फिर है पटल का पलड़ा होता है। पल्लव का पल्ला होता है। प्रश्वेद का पसीना होता है, परीक्षाओं में पूछा गया है पसीना का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह प्रश्वेद होता है। अगला है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान क्या क्या होता है, वह पहचान होता है इसका तद्भव रूप, यह आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इसे। प्रत्यभिज्ञान का तद्भव रूप क्या होता है, पहचान होता है। परिधान का पहनना होता है, कई बार पूछा गया है यह परीक्षाओं में कि परिधान का तद्भव रूप क्या होता है, तो वह पहनना होता है। प्रहर का पहर होता है। पुपालिका का पूड़ी होता है, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। पुपालिका का पूड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इसे, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा प्रभुत्व का पहुँच होता है तद्भव रूप। अगला शब्द है पंच। पंच में आधा इयाँ और चा है और यहाँ पर 5 होता है इसका तद्भव रूप, जिसमें चंद्रबिंदी लगी हुई है। पंक्ति का पात होता है। पर्ण का पान होता है। प्रापण, प्रापण का पाना होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण शब्द है। प्रापण का तद्भव पाना। पानीय का पानी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि पानी का जो होता है वह तत्सम रूप क्या होता है, पानीय होता है। पुष्प का फूल या पुष्प होता है तद्भव रूप। पाषाण का पाहन होता है और पिटप का पिटारा होता है। पिषण का पिशन होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पिषण का जो तद्भव रूप होता है वह पिशन होता है। जो तत्सम रूप है उसमें ड़ा है और जो तद्भव रूप है उसमें ड़ा होता है। यह सामान्यतः ऐसा तत्सम एवं तद्भव रूप होता है। ड़ा जो है वह सामान्यतः तत्सम रूप होता है और ना जो है वह तद्भव रूप होता है। जैसे कि यह वाला जो छा होता है वह तद्भव रूप होता है और यह वाला सा छा जो होता है छतरी वाला वह तत्सम रूप होता है ज़्यादातर शब्दों में, इसलिए मोटे तौर पर इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। अगला शब्द है पश्चाताप। पश्चाताप का होता है पीछे। पश्चाताप का जो तत्सम होता है वह
तद्भव होता है वह पीछे होता है। पितृ का पिता होता है। पिष्टिका का पीठी होता है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है पिष्टिका। पिष्टिका का जो तद्भव होता है वह पीठी होता है। पीठ का पीढ़ा होता है। पिष्टिका का पीठिका का पीढ़ी होता है। पीत का पीला होता है। पूजाकारी का पुजारी होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण शब्द है यह पूजाकारी। पूजाकारी जो है तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव रूप होता है वह पुजारी होता है। पिप्पल का पीपल होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पिप्पल का जो होता है वह पीपल होता है। पूप का पुआ होता है। पूर्व का पूरब होता है, तद्भव रूप। अगला शब्द है हमारा पुराण या पुरातन। पुराण या पुरातन का तद्भव रूप पुराना होता है। पुच्छ का पूंछ होता है, तद्भव रूप। पुंज का पूंजी होता है, तद्भव रूप। प्रच्छन का पूछना होता है। पौष का पूष होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। पौष माह होता है, उसको तद्भव रूप क्या होता है उसका, पूष। फिर है पदिर। पदिर का पैर होता है। पुस्तक का पोथी होता है और पवन का पवन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है हमारा पादोन। पादोन का जो तद्भव रूप होता है वह पौना होता है। पिपासा का प्यास होता है। पदापि का पैदल होता है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, यहाँ पर ऊपर वाला रा लगा हुआ है उड़ने वाला और यहाँ पूरा रा है, यह आपको ध्यान रखना है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, तद्भव रूप। फुल्लन का फूलना होता है। पाश का फंदा होता है। परश का फरुहा होता है, तद्भव रूप, यह आपको ध्यान रखना है। पाशिका का फांसी होता है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा जरूर। फाल्गुन का फागुन होता है। फागुन एक हिंदी का महीना होता है फागुन, उसको तत्सम रूप जो उसका होता है वह फाल्गुन होता है। अगला शब्द है हमारा स्फूर्ति। स्फूर्ति का जो तद्भव रूप होता है वह फुर्ती होता है। स्फुटन का फूटना होता है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है या फूटना का जो होता है वह स्फुटन होता है। पुष्प का फूल होता है। स्फोट का फोड़ा होता है। फुफ्फुस का फेफड़ा होता है। वज्रांग, वज्रांग का जो होता है वह बजरंग होता है, यह आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में इसे पूछा जा सकता है। वज्रांग, इसमें जा में रा लगा हुआ है और जबकि यहाँ पूरा है, बजरंग है। बजरंग का जो तत्सम रूप होता है वह वज्रांग होता है। भगनी का बहिन होता है, परीक्षाओं में यह भी कई बार पूछा गया है। भगनी का तत्सम रूप क्या होता है, भगनी का तत्सम रूप क्या होता है, बहिन होता है, या फिर बहिन का तत्सम रूप क्या होता है, भगनी होता है। फिर भगनीपत को बहनोई कहते हैं। भगनीपत का जो तद्भव रूप होता है उसे बहनोई कहा जाता है। वंश का बांस तद्भव रूप होता है। अगला शब्द है हमारा वत्स। वत्स को बछड़ा और बेटा दोनों कहते हैं, यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। व्याघ्र का बाघ, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, दोनों परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं, इसलिए दोनों को आप ध्यान रखिएगा। वत्स का जो होता है वह तद्भव रूप बछड़ा और बेटा होता है। व्याघ्र का जो होता है तद्भव रूप वह बाघ होता है। अगला शब्द है हमारा नापी। नापी का तद्भव रूप बावली होता है। वाराणसी का जो तद्भव, वाराणसी जो है वह तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप बनारस है। वधु का बहू होता है। वाटिका का बाग होता है। विरूप का बुरा होता है और वर्तिका का जो तद्भव रूप होता है वह बत्ती होता है, यह आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है हमारा विद्युत। विद्युत का जो तद्भव रूप होता है वह बिजली होता है, यह आपको ध्यान रखना है। वीर्ध का बढ़ाई होता है। वीर्ध का जो तद्भव रूप होता है वह बढ़ाई होता है। वृषभ या वलिवर्ध का बैल होता है, तद्भव रूप। वृश्चिक का बिच्छू होता है, यह परीक्षाओं में पूछा गया है, दोनों यह परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं शब्द, इसलिए दोनों को ध्यान रखना है आपको। वृषभ का जो होता है वह या वलिवर्ध का बैल होता है और वृश्चिक का बिच्छू होता है। बर्तक का बटेर होता है। विवाह का ब्याह होता है। वारिद का बादल होता है, यह पर्यायवाची शब्दों में भी पूछा जाता है,
इसलिए आपको ध्यान रखना है। वारिद जो होता है वह बादल का पर्यायवाची होता है और वारिद का जो तद्भव रूप होता है वह बादल होता है। अगला शब्द है हमारा बंटन का। बंटन का बटना होता है। फिर अगला शब्द है वानर। वानर का जो तद्भव रूप होता है वह बंदर होता है। वानर हमारा तत्सम रूप है और बंदर हमारा तद्भव रूप है। फिर है वक्रर। वक्रर का बकरा होता है। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका शब्द है। बकरा का जो तत्सम रूप है वह क्या है? वक्रर। फिर है व्याख्यान का बखान होता है तद्भव रूप। वक का बगुला होता है। वत्स का बच्चा होता है। वर का बड़ होता है। वृत्तक का बड़ा होता है। वर्धन का बढ़ना होता है। यह आपको ध्यान रखना है। वर्धन का जो तद्भव रूप होता है वह बढ़ना होता है। इसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि बढ़ना का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह होता है वर्धन। फिर है वणिक। वणिक का बनिया होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द भी है। वणिक का जो तत्सम रूप है वह वणिक का जो तद्भव रूप है वह बनिया है। फिर है वर्षण। वर्षण का तद्भव रूप जो होता है वह बरसना होता है। वर्ष का बरस होता है। वर यात्रा का बारात होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह। वर यात्रा का तद्भव रूप क्या होता है? वह बारात होता है, या बारात का जो तत्सम रूप होता है वह वर यात्रा होता है। वासगृह का बसेरा होता है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है यह शब्द, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। बधिर का बहिरा होता है। बहुत का बहुत होता है तद्भव रूप। विभीतक का बहेड़ा होता है। यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। विभीतक का जो तद्भव रूप होता है वह बहेड़ा होता है, या फिर बहेड़ा का जो तत्सम रूप होता है वह विभीतक होता है। फिर वक्र का बांका होता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। वक्र जो होता है उसका तद्भव रूप बांका होता है। यह परीक्षाओं में पूछा गया है, या इसे आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। बंसी का बांसुरी होता है। बांसुरी जो है वह तद्भव रूप है और वंशी जो है वह तत्सम रूप है। अगला शब्द है हमारा वंध्या। वंध्या का जो तद्भव रूप होता है वह बांझ होता है। बंध का भी बांध होता है। इसका बांझ होता है, वंध्या का बांझ होता है और बंध का बांध होता है। बंधन का बांधना होता है तद्भव रूप। बाहु का बाह होता है। वाद्य का बाजा होता है। वर्म का बाँट या बीच होता है। वाटिका का तद्भव रूप बाड़ी होता है। वार्ता का तद्भव रूप बात होता है। वाम का बायां, यह आपको ध्यान रखना है। वाम का बायां, यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। वाम का तद्भव रूप क्या होता है? बायां होता है। वार का बार होता है। अगला शब्द है हमारा द्वार। द्वार का भी जो होता है वह तद्भव रूप बार होता है और वार का भी बार होता है। द्वादश का 12 होता है। बालुका का बालू होता है तद्भव रूप। वातुल, वातुल का बावला होता है तद्भव रूप। बहिर का बाहर होता है। विक्रयण का जो तद्भव रूप है वह बिकना होता है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इसे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। विक्रयण का जो तद्भव रूप होता है वह बिकना होता है। विकार का बिगाड़ होता है। विनति का जो तद्भव रूप होता है वह विनति होता है। बिंदु का बिंदी या बूंद होता है। अगला शब्द है हमारा विग्रह का। विग्रह का जो तद्भव रूप होता है वह बीधा होता है। व्यतीत का बीत होता है। विंशति का 20 होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह गिनती है, 20 की गिनती को विंशति कहते हैं। वेदन का भीदना कहते हैं। पितृश्वसा का तद्भव रूप जो होता है वह बुआ होता है। बुआ को क्या कहते हैं? तत्सम रूप में पितृश्वसा कहते हैं। वृद्ध का बुढ़ा कहते हैं। वृद्ध का तत्सम रूप जो तद्भव रूप होता है वह बुढ़ा होता है। अगला शब्द है हमारा बुद्धते। बुद्धते का जो तद्भव रूप होता है वह बूझना होता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह पूछा जा सकता है। बूझना का तत्सम रूप क्या होता है? बुद्धते। वृत्तिक का बूटी होता है। बिल्व का बेल होता है तद्भव रूप। बदरी का बेर होता है। उपविष्ट का बैश होता है। वचन का बैन होता है। यह आपको ध्यान रखना है। वपन
वपन का होता है बोना। जैसे फसल बोई जाती है ना, अनाज बोया जाता है, तो उसका जो तत्सम रूप होता है वह वपन होता है। वामन का बौना होता है। परीक्षाओं में पूछा गया है, कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। बौना का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? वामन होता है। अगला शब्द है हमारा भूपाल। भूपाल का जो तद्भव रूप होता है वह भूवाल होता है। भाद्रपद का भादों होता है। यह भी हिंदी महीने का एक माह है, जिसे हम भादों को भाद्रपद कहते हैं। भ्रकुटी का या भ्रू का भौं कहते हैं। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। भौं का जो होता है तत्सम रूप वह भ्रकुट या भ्रू होता है। भ्रमर का भंवर होता है। परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। भक्त का भगत होता है। महिष का भैंसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह महिष, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह। इसका विलोम भी विलोम पर्यायवाची शब्द भी है। भैंसे का महिष पर्यायवाची शब्द भी है। और महिष का जो तद्भव रूप होता है वह भैंसा होता है। वृक का भेड़िया होता है। वृक जो है वह तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव रूप होता है वह भेड़िया होता है। भ्राता का भाई, वराशा का भरोसा, यह आपको ध्यान रखना है। वराशा का जो तत्सम रूप होता है वह भरोसा होता है और भ्राता का भाई होता है। अगला शब्द है हमारा भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का जो तद्भव रूप होता है वह भतीज होता है। फिर भक्त का भत्ता होता है। भद्र का भला होता है। भंडागार का तद्भव रूप भंडार होता है। भ्रष्टिका का भट्टी होता है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है भ्रष्टिका। भ्रष्टिका का जो तद्भव रूप होता है वह भट्टी होता है। विभूति का भभूत होता है तद्भव रूप। विभूति जो है वह तत्सम रूप है। अगला शब्द है हमारा भागिनेय। भागिनेय का जो होता है वह तद्भव रूप भांजा होता है। भांजा को भागिनेय कहते हैं, क्योंकि बहन को क्या कहते हैं? भगिनी कहते हैं, और उसका पुत्र होगा तो उसे भागिनेय कहेंगे और वह भांजा होगा। फिर भंड या भट्ट का भाड़ होता है। भाटक का भाड़ा होता है। वाष्प का भाप होता है। भ्रातृ भाई का भाभी होता है। भाभी का जो तत्सम रूप होता है वह भ्रातृ भाई होता है। भ्रातृ किसका होता है? भाई का होता है। और भ्रातृ भाई किसका होता है? वह भाभी का होता है। भ्रातृजाया भावज, यह भी वही मतलब है, सेम अर्थ देता है। भाभी या भावज जो होता है वह भ्रातृजाई का जो तत्व रूप होता है वह भाभी होता है और भ्रातृजाया का भावज होता है। दोनों का अर्थ सेम है, मतलब एक ही है। महिष का भैंसा अभी पीछे भी देख चुके हैं। महिष का जो तत्व रूप होता है वह भैंसा होता है। भिक्षाकारी का भिखारी होता है। अपि का भी होता है। भिक्षा का भीख होता है तद्भव रूप। अगला शब्द है हमारा अभ्यंतर। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे आप अवश्य ध्यान रखिएगा। भीतर का जो तत्सम रूप होता है वह अभ्यंतर होता है। कई बार परीक्षाओं में इसे पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। फिर है बुभुक्षा। बुभुक्षा का जो तद्भव रूप होता है वह भूख होता है। बुभुक्षा जो है वह तत्सम रूप है। यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह दोनों, इसे आप ध्यान रखिएगा दोनों शब्दों को। भूषण का भूषण होता है। इसमें देखिए यह वाला सा बना हुआ है जो तत्सम रूप है इसका, और जो इसका तद्भव रूप है उसमें यह दंती सा बना हुआ है। अगला शब्द है बुश। बुश का भूषा होता है। इसमें यह वाला सा बना हुआ है बुश में, और भूसा में यह वाला सा बना हुआ है, दंती सा बना हुआ है। भूसा बुश। बुश का जो होता है वह भूसा होता है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। वेश का भेष होता है। भ्रमर का भंवरा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। भ्रमर का जो तद्भव रूप होता है वह भंवरा होता है। मक्षिका का मक्खी, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। मक्षिका का तद्भव रूप क्या होता है? मक्खी होता है। मुष्टि का मुट्ठी होता है। परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है यह कि मुष्टि का जो तद्भव रूप होता है वह मुट्ठी होता है। मांगे का मग होता है। मुख का मुंह होता है और मत्स्य का मछली होता है तद्भव रूप। अगला शब्द है हमारा मिष्ठान। मिष्ठान का जो होता है वह तद्भव रूप क्या होता है? मिष्ठान होता है।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखिए मिष्ठान भी लगता है कि हमारा तत्सम रूप है, लेकिन यह तत्सम रूप नहीं है। जब यहाँ पर आधा ना और पूरा ना होगा तब यह मिष्ठान जो होगा यह हमारा होगा तत्सम रूप, और मिष्ठान जो होगा वह हमारा है तद्भव रूप। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 4 विकल्प दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा तत्सम रूप है, तो आप मिष्ठान वाला लगाइएगा, यह सही है। व्याकरण की दृष्टि से यह तत्सम रूप है, जबकि देखने में लगता है कि यह भी तत्सम रूप है। ज़्यादातर लोग इसी को लगा के आ जाते हैं, अक्सर गलतियां होती हैं यहाँ पर इस शब्द में। इसलिए आपको विशेष रूप से मैंने अच्छे से समझा दिया है, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। मयूर का मोर होता है, मठ का मठिया होता है, मस्तक का माथा होता है तद्भव रूप। अगला शब्द है हमारा वह है मशक। मशक का जो होता है वह मसा होता है। फिर है मानिक का माला होता है, मंडप का मंडुआ होता है, मृच्छण का ये माँ बना हुआ है और इसमें रा लगा हुआ है। मृच्छण का जो होता है वह मक्खन होता है। परीक्षाओं में बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, मक्खन का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह मृच्छण होता है। फिर है मंजिष्ट। मंजिष्ट का जो होता है मजीठ होता है। मत्सर का मच्छर होता है, परीक्षाओं में इसे भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मच्छर का जो तत्सम रूप होता है वह मच्छर होता है। मंडन का मढ़ना होता है। मृतिका का मिट्टी होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसे। मिट्टी का जो तत्सम रूप क्या होता है, तो वह मृतिका होता है। मंत्रकारी का जो होता है वह तत्भव रूप मदारी होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है हमारा मरण। मरण का जो तद्भव रूप होता है वह मरना होता है। फिर है मशकहरी। मशकहरी का तद्भव रूप होता है मशहरी। यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से है, इस शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है इसे। मशाहरी का जो तत्सम रूप होता है वह मशकहरी होता है। शमशान आधा शाह शमशान, शमशान का जो होता है तत्सम रूप तद्भव रूप वह मशान होता है, यह आपको ध्यान रखना है। मरहार्ग, मरहार्ग का होता है महंगा। मरहार्ग जो है वह तत्सम रूप है और इसका महंगा तद्भव रूप है। महापत्र का महावत होता है। महापत्र जो है तत्सम रूप है और महावत तद्भव रूप है। मधुक, मधुक का महुआ होता है। मधुक हमारा क्या है, तत्सम रूप है और महुआ हमारा तद्भव रूप है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। यह पूछा जा चुका है परीक्षाओं में और आगे भी परीक्षाओं में इसे पूछा जा सकता है। महुआ का जो होता है वह तत्सम रूप मधुक होता है। मात्र का माँ होता है। मातृगृह का नैहर होता है। मामर्ड मारगण, मारगण का मांगना होता है। मारगण जो है हमारा वह तत्सम रूप है और मांगना हमारा तद्भव रूप है। अगला शब्द है हमारा मृच्छण। मृच्छण का माखन होता है, ऊपर भी इसे पढ़ चुके हैं। मृच्छण का मक्खन पढ़े थे और यहाँ पर माखन है, तो दोनों होते हैं। मृच्छण के जो माखन भी होता है और मक्खन भी होते हैं इसके तद्भव रूप। फिर मात्र का माई होता है। मरीच का, यहाँ पर मात्र में ध्यान रखिएगा, मात्र ये वाला मात्र नहीं है, इसका मात्र का मतलब होता है केवल, और जब ऐसे लिखा हो मात्र जब इस तरीके से लिखा हो मात्र तो इसका मतलब होता है माई। ठीक है, इसका मतलब होता है केवल और इसका मतलब होता है माई, दोनों हैं, लेकिन इस तरीके का अगर लिख के पूछ दिया जाए तो उसका माई मत लगाइएगा। मात्र इस तरीके से लिखा जाए तो उसका मतलब होता है माई। मरीच का मिर्च होता है, यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है शब्द कि मिर्च का तत्सम रूप क्या होता है, तो मरीच होता है। मिष्ट का मिठाई होता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। मिठाई का शब्द जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है, मिष्ट होता है। मृतिका का मिट्टी, ऊपर भी बताया जा चुका है। मित्र का मीत, मृत का मुआ और मुख्य का मुखिया। मुख्य जो है उसका तद्भव रूप क्या होता है, मुखिया होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। देखिए, यह परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव बताए जा रहे हैं, इसलिए आप इनको विशेष रूप से आने वाली परीक्षा देने से पहले आप ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, धन्यवाद।